यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, यानी इसके इक्वल टू है, क्या दिया है उसने, 1/3 इंटू 6 इन ब्रैकेट इंटू 4/3। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है ये? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी, आपस में इक्वल होते हैं। विच प्रॉपर्टी इज दिस? दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है आपको दिया हुआ, ये इस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है। मतलब दो, आपने तीन चीजों का मल्टीप्लाई करा है। पहले दो को मल्टीप्लाई, पहले लास्ट वाले दो को मल्टीप्लाई करके उसमें पहला वाला प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में पहले वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले वाले के दो के प्रोडक्ट में तीसरे वाले का मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आंसर इज द सेम आंसर आएगा। हमने ये प्रॉपर्टी समझी है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रू थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, दिस वन बिलोंग्स टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8, वाई और वाई नॉट। आपसे पूछ रहा है क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होल नंबर 1/8 होगा या नहीं। ठीक है, आपको बताना है। तो हम पहले 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। इज दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आपका 9/8। 9/8 को जब हम होल नंबर में राइट करेंगे तो 8 1 जा 8, बचा 1, 1/8। ये किसके बराबर हुआ? 1 होल नंबर 1/8। 1 whole number 1/8 never be equal to -1 whole number 1/8. 1 whole number 1/8 -1 whole number 1/8 के बराबर कभी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर उसके नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब दिस वन इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। दिस इंप्लाइज -1 whole number 1/8 is not the multiplicative inverse of 8/9। ठीक है, -1 होल नंबर 1/8 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 8। बेटा फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन 9 is your homework. Beta is the same as question number 8. Your question 9 and question number 8 are the same questions. Question number 8 हमने करके देख लिया। Question 9 अब आपका होमवर्क है। वो क्या कह रहा है आपसे? Question number 9 में कह रहा है is 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole number 1/3, why or why not? ठीक है, क्या 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होल नंबर 1/3 होगा? इसी टाइप से करेंगे। पहले 0.3 को 3/10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे 10/3, उसे आप होल नंबर में चेंज करोगे और देखोगे क्या ये उस नंबर के 3 होल नंबर 1/3 के बराबर है। यदि हुआ तो यस, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। सेम ऐसे ही करना है आपको, जो ये मेथड है, बस आपको नंबर्स चेंज करना है। तो 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, उसे आप होमवर्क कॉपी में करके मुझे बताओगे। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10।
बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो आपसे पूछ रहा है कि राइट, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। ऐसा रेशनल नंबर कौन सा है बेटा, जीरो। कौन सा है ऐसा रेशनल नंबर, जीरो। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि जीरो का मतलब 0/1 और इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जीरो। पूछ रहा है वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो, तो वो क्या है, जीरो। ठीक है, सेकंड में वो आपसे पूछ रहा है, आपको है ना क्वेश्चन लिखना है अपनी फेयर कॉपी में, और आंसर में ये लिखना है जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। बुक में से आप क्वेश्चन राइट करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन राइट करोगे, और आंसर में ये जो मैंने लिखा है वो राइट करना है। ठीक है, फेयर कॉपीज कंप्लीट करते आती है ना सबको। इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे रेशनल नंबर्स जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है, तो आपको -1 आया था, तो मैंने कहा था इसका रेसिप्रोकल -1 ही होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा। याद है आपको क्वेश्चन नंबर 4, आप फिर से रिमाइंड करके देखो, पिछली जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें जो क्वेश्चन 4 करवाया था, उसमें लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि दो नंबर ऐसे हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। वो कौन से हैं, 1 एंड -1। याद आया बेटा, कौन से हैं वो नंबर, 1 एंड -1। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1 का मतलब 1/1, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 होगा, नंबर के बराबर ही है। -1 का मतलब -1/1, रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन तो ऊपर ही रहता है, और ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा, जो आपस में इक्वल है। तो दो नंबर दुनिया में ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं नंबर्स के बराबर होता है, वो है 1 और -1। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने क्वेश्चन 4 समझाया था, तब भी मैंने ये बात समझाई थी, याद है बेटा आपको, समझ में आया। इसका थर्ड है आपका, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव नंबर। अब ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर हो, वो कौन सा नंबर है, जीरो। और कोई भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, जीरो। जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। यदि आप +0 लिखोगे या -0 लिखोगे, मतलब क्या है इसका, दोनों का मतलब जीरो, मतलब +0 और -0 आपस में बराबर है, अपने नेगेटिव नंबर के बराबर है। ये आई बात समझ में। और कोई सा नंबर ऐसा नहीं होता इसके अलावा जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर हो, ठीक है, ओनली जीरो। तो इसका आंसर क्या है बेटा, जीरो। आपको इसी तरीके से राइट करना है, क्वेश्चंस लिखना है फेयर कॉपी में, और फिर नीचे आंसर्स लिखना है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 11 है आपका बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको ब्लैंक फिल करना है, आपको ये पूरा राइट करना है अपनी फेयर कॉपी में। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर्स लिखूंगी। ठीक है, पहला है आपका, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। अब भी देखा हमने, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ब्लैंक में क्या आएगा, नो, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है जीरो का। सेकेंड है आपका, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी जस्ट देखा हमने, कौन से नंबर ऐसे हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, जिनका रेसिप्रोकल वही नंबर होते हैं, 1 एंड -1। ठीक है, आंसर होगा इसका 1 एंड -1। ब्लैंक्स में फिल कर लेना, 1 और एंड तो लिखा हुआ है, दूसरे ब्लैंक में फिल करोगे -1। ठीक है, थर्ड वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5। -5 मतलब -5/1, 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5, और माइनस साइन ऊपर ही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिया है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो फोर्थ है वो है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज वेयर x इज इक्वल x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा। 1/x का रेसिप्रोकल x/1 यानी x। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर होता है। दे आर क्लोज्ड टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगला बोल रहा है आपसे द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने आपको समझाया था कि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होते। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना होता है, बस। दिस इज कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो शाम तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसके पिक्स मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे आप सेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर लाइन सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया? सारे क्वेश्चंस करके और मुझे होमवर्क भी और क्वेश्चंस भी, फेयर नोट्स और होमवर्क दोनों ही कंप्लीट करके आप मुझे शाम तक भेज देना। और फिर उसके बाद हम नंबर लाइन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके।